आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी में आज की कहानी हमें भेजी है रवि जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात काफ़ी हो गई थी। स्टेशन पर बैठा मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर से हो रही मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं पिछले 1 घंटे से बैठा हुआ बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। दरअसल मैं काफ़ी दिनों बाद अपने गांव दादाजी से मिलने आया था। मेरे दादाजी गांव के काफ़ी बड़े ज़मींदार हैं। दादाजी ने मुझसे कहा था कि वह रमेश काका को गाड़ी लेके मुझे स्टेशन पे लेने भेज देंगे। रमेश काका दादाजी के काफ़ी अच्छे ईमानदार आदमी थे, जो दादाजी के सारे कामों को देखते थे। खैर, लगता है रमेश काका भी बारिश होने के चलते कहीं पर फंस गए होंगे। खैर, गांव का स्टेशन होने के कारण पूरे स्टेशन पर मुझे मेरे अलावा कोई नहीं दिख रहा था, और इतनी तेज़ बारिश होने के कारण पूरे गांव की बिजली भी गुम थी। पूरा माहौल एकदम गुप अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा और ऊपर से बारिश की छमछमाती आवाज़ें एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अभी मैं बैठा ही था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उस आवाज़ को सुनकर मैंने अपनी निगाहें इधर-उधर घुमाई, मगर मुझे दूर-दूर तक कोई नहीं दिखा। मगर वो रोने की आवाज़ बार उसी तरह मेरे कानों में आए जा रही थी। तभी मैं डरा सहमा अपनी जगह पर बैठा ही था कि तभी वो रोने की आवाज़ मेरे करीब आने लगी, और जैसे ही वो आवाज़ मेरे करीब आई, मैंने जो देखा उसे देखते ही मेरी सिट्टी-पिट्टी गुल हो गई और मेरा पूरा शरीर काँपने लगा। मेरे सामने एक कटा हुआ आदमी था। ऊपर से उस आदमी का कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, जिसे देखकर मैंने न आप देखा न ताब। सीधे मैंने भीगते हुए अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं अपनी मौत को पीछे मानकर भागता जा रहा था। तभी मुझे सामने से आते हुए रमेश काका दिखे। रमेश काका को देखते ही मेरी जान में थोड़ी सी जान आई, मगर रमेश काका मेरी तरफ पैदल चले आ रहे थे। मैं भागता हुआ सीधे रमेश काका के पास गया और अपनी आपबीती बताई। उस पर रमेश काका ने कहा, यहाँ 2 दिन पहले एक आदमी रेल के नीचे कटकर मरा था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। उसके बाद मैं रमेश काका के साथ अपने घर चला आया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये मेरे चैनल पे मेरी पहली कहानी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट कर कर बताएं, और वीडियो में अगर कुछ ख़राबी है तो वो भी कमेंट कर कर बताएं। तो ये मेरी कहानी होती है ख़त्म। अब आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।